बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको मालूम है कि डेरिवेटिव का चैप्टर हमने पढ़ा। डेरिवेटिव के अंदर हमने दो अहम काम किए। एक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना सीखा हमने कि डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, उसके रूल्स क्या थे। जब हम इन फंक्शंस को पढ़ रहे थे और इन फंक्शंस को देख रहे थे तो हमने फंक्शंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। कैटेगरी नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हमने देखे क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे लेकर चलेंगे, कैसे ये सब कुछ होगा। आसान काम था, कोई बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं था। फिर हमने लॉगरिदमिक फंक्शंस को देखना शुरू किया और उसके बाद हम फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर चले गए। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज किया और उस चैप्टर के अंदर हमने डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस को देखना शुरू किया। हमने मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट की कैलकुलेशन देखी। हमने देखा जैसे ही हम इसकी एप्लीकेशन में गए तो वो जो डेरिवेटिव लेने का कॉन्सेप्ट था कि आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट था वो आसान वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव रह गया। वहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब कोई सवाल हमारे पास आ जाता है प्रॉपरली डेरिवेटिव के उसमें से ही, तो फिर हमें थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि हम देखते हैं कि अलजेब्रिक रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इशारतन आपको एक बात कही थी कि जैसे ही हम चलेंगे फर्दर आगे तो मैं आपको कुछ क्लू दे दूंगा, कुछ ट्रिक बता दूंगा कि जिसकी मदद से आप कैलकुलेटर की मदद से जो है वो आप क्या कर पाएंगे, आप अपनी डेरिवेटिव स्किल्स में जहां अलजेब्रिक फंक्शंस का काम शुरू हुआ वो हमारा उसके ज़रिए से बेहतर हो जाएगा। तो आज ज़रा हम उस तरफ चलते हैं और थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी लेते हैं। हम उसको आमतौर पर बोलते हुए टीचर्स क्वेश्चन बैंक कह देते हैं। प्रीवियसली आई कैप क्या कर रहा था? प्रीवियसली आई कैप हमारा जो एरिया था, हम जहां पर हम ये सारा काम कर रहे हैं उसके अंदर आई कैप एक काम हमें करके दे रहा था। क्वेश्चन बैंक हमारा सेपरेट था और हमारा जो बाकी का काम था वो सेपरेट था। ठीक हो गया? क्वेश्चन बैंक हम सेपरेट लेकर चल रहे थे और आंसर हमारा अलग था, स्टडी टेक्स्ट इकट्ठा था। अब क्या हुआ, जो इस वक्त आपके हाथ में बुक्स हैं, मसलन हम डेरिवेटिव की जब बात कर रहे हैं तो असल में हम चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ये चैप्टर नंबर 8 के आखिर में सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से हमें क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इसी को हम क्वेश्चन बैंक कह देते हैं। ग्रुप्स के अंदर मैंने इसका PDF के अंदर आपके साथ सोल्यूशन भी डिस्कस किया हुआ है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास। खैर नहीं हो, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर कहीं हमें हमारे उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अलजेब्रिक सॉल्व करने में, तो फिर हम कैलकुलेटर की मदद कैसे ले सकते हैं। मैं कोई एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। मसलन 8.5 को हम ज़रा बुनियाद बनाते हैं, ठीक है ना। 8.5 को हम बुनियाद बनाते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ये हमें क्या कर रहा है जी। तो हम कह रहे थे कि हम 8.5 क्वेश्चन को जरा टेकअप करते हैं। हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव लेने का एक तो डेरिवेटिव का उसूल हमारे पास मौजूद है, हम वो रूल लगा सकते हैं। एक अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें अपनी कैलकुलेशन स्किल्स के साथ इस सारे को आगे लेकर चलना है और उसकी मदद से हमने किस तरह से ये सारा काम करना है। एनीहाउ जी,
आपने क्या करना है, आपने अपना कैलकुलेटर ले लिया। हम जरा कैलकुलेटर की स्किल्स के ऊपर आते हैं। कैलकुलेटर हमने कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास यहाँ दो अहम बटन नज़र आ रहे हैं, एक शिफ्ट का, एक अल्फा का, और एक तीसरा अहम बटन हमारे पास क्या था, मॉड का बटन था। अगर आप अल्फा के बटन के नीचे देखें तो लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डी ओवर डी एक्स, और वो डी ओवर डी एक्स आपको पता है हमारा डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक होगी ना बात। अब हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। हमने शिफ्ट और इस फंक्शन को किया तो देखिए आपके पास कैलकुलेटर पर लिखा हुआ आ गया है डी ओवर डी एक्स। अब यहां कर्सर इस वक्त मेरा है, यहां आप अपना फंक्शन लिख दीजिए, वो जो भी फंक्शन है। मसलन इस वक्त फंक्शन क्या है, 1 ओवर x प्लस 3, इसका मतलब है डिवीजन का फंक्शन है। सबसे पहले तो मैंने डिवीजन को लिया, यहां मैंने 1 लिख दिया ओवर x प्लस 3। x कैसे लिखते हैं, अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। ठीक है ना। देखिए मेरा फंक्शन जैसे लिखा हुआ था उसका डेरिवेटिव, इसका मतलब है मैं कैलकुलेटर को कह रहा हूं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, डी ओवर डी एक्स, 1 ओवर एक्स प्लस 3। इसके बाद ब्रैकेट हो गई क्लोज, ये एक लाइन आ रही है, यहां लिखा x इज इक्वल टू, सेंटर की से यहां चले जाइए और यहां 2 लिख दीजिए। अभी आपने मेरे से ये नहीं पूछना कि सर यहां हमने 2 क्यों लिखा है। ठीक हो गई बात। यहां हमने 2 क्यों लिखा है, इस 2 के लिखने की क्या रीजन है। हम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम कुछ भी कहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई 3 कोई 5। बस आप अपने लिए इसको रूल बना लीजिए कि आपने हमेशा यहां पर 2 ही लिखना है। ठीक है, बस फिलहाल क्योंकि टोटका है ना, टोटके का जरूरी तो नहीं कि कोई लॉजिक भी हो, ऐसे तो इसके पीछे एक बहुत रैशनल है, लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि आप इसके रैशनल को ना देखिए बल्कि ये ऐसे ही लेकर चलिए। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यहां फंक्शन लिखा, यहां x इज इक्वल टू 2 और सिंपली इक्वल का बटन प्रेस कर दे, सिंपली कुछ नहीं करना। आंसर आ गया -0.04। क्या आंसर आ गया, -0.04। आपके पास कैलकुलेटर पर ये आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, -0.04 आपके पास आंसर आ गया। ओके, एक काम कम, ये आपने लिख लिया अपने पास। अब ये टोटका है। अब हमने क्या किया, जरा तवज्जो कीजिए, आपने ऑप्शन ए देखनी है। क्या ऑप्शन ए तो नहीं है, तो क्या करें, इस फंक्शन, ये जो आंसर है ना, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें। अब डेरिवेटिव नहीं लेना, ये तो डेरिवेटिव तो ले चुके हैं, बट डेरिवेटिव वाला काम यही था। मैंने इसको क्लोज किया, मैंने ये फंक्शन लिखा 1 ओवर x प्लस 3। x मैंने क्या पुट करना है, 2। 2 प्लस 3 5, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर, भले आप ऐसे ही लिख दें 5 का स्क्वायर। बस इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, क्या आंसर आ गया, 0.04। बट ये पॉजिटिव आया है, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। मैं ऑप्शन बी में गया, जब ये आंसर बिल्कुल 100% मैच हो जाएगा तो वो ऑप्शन है, बस हमें कुछ नहीं करना था। मैं ऑप्शन बी में गया, बी में जाकर मैंने पुट किया जी, बी में पुट किया -1 ओवर 2 माइनस 3, यानी -1 बच गया। क्या है, आप लिख ही दें, आप ब्रैकेट ही लिख दें, 2 माइनस 3 की पावर, ऐसे ही लिख दें। क्या आंसर आ गया जी, -1। ये भी मेरे उस आंसर के साथ मैच नहीं किया जो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव वाला आंसर था। इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। अब मैं ऑप्शन सी में आया हूं, मैं ऑप्शन सी में आया हूं, सी को पुट करता हूं जी, सी को पुट करता हूं, -1 ओवर 2 प्लस
3 स्क्वायर इज इक्वल टू SD के बटन से -0.04। अब देखें, मुझे लॉग का कोई रूल आता है कि नहीं आता, डिवीजन का रूल आता है कि नहीं, कुछ मुझे आता है कि नहीं आता, मुझे यह पता चल गया है कि C इज द राइट ऑप्शन। C इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। मेरी बात फॉलो करके? अब ये कितना ही कॉम्प्लेक्स होता है, यहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं हमने अलजेब्रिकली क्या क्या चीजें सॉल्व की होंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिकली हमने क्या क्या चीजें सॉल्व की हैं कुछ पता नहीं है, जो भी किया है ओके डन। C इज द राइट ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? ओके चलिए मैं और कोई थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स देखिए जरा। 8.8 को टेकअप करते हैं, 8.8 को टेकअप करते हैं। अब वैसे तो हमें नजर आ रहा ना क्वेश्चन रूल है ये। अब क्वेश्चन रूल के अंदर जब हम गए तो वहां बहुत सारी चीजों को हम लेकर चल रहे थे, ओके। अब मैंने क्या करना है जी, पहले जरा इसको समझ लें, फिर क्रिटिकली देखना है कि अच्छा जी उतना ही टाइम लग गया है कि नहीं लग गया। आपको मालूम है हम हर जगह ये नहीं लगाएंगे, जो इजी फंक्शन है उसको तो फौरी तौर पे हम खुद भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, जहां फंक्शन हमें लग रहा है कि यार ये बात ठीक नहीं है, उस जगह पर हम इसको यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कैलकुलेटर का यूज सोच रहे हैं। जब फंक्शन है जिसका भी डेरिवेटिव लेना है वो आपने कहां पुट करना है, शिफ्ट और ये d/dx में लाकर फंक्शन को फीड करना है, ओके। क्वेश्चन रूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, x² + 1 ओवर x² -1। ये बड़ा मशहूर जमाना सवाल, अक्सर अटेम्प्ट में आपको आया हुआ होता है, बल्कि बच्चों को इतना याद हो चुका होता है, बच्चों को कैलकुलेटर भी कहते हैं सर कैलकुलेटर का भी क्या करना था, मुझे तो देखते ही पता चल गया था कि ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं, ओके जी। d/dx में ये याद रखना है, जिसका डेरिवेटिव लेना था उसे d/dx में लाके फीड करना है, और अब यहां आकर x = 2 पुट करते हैं। क्या आंसर आ गया जी? -0.888888 -0.8888 अपने पास लिख लिया हमने कॉपी पर। अब डेरिवेटिव का रूल लगाते तो हम एक को u अज्यूम करते, एक को v अज्यूम करते, फिर u' निकालते, फिर v' निकालते, ये सारा काम तो हम कर लेते, लेकिन जब वो अलजेब्रिकली सॉल्व करने की बात आती है तो वहां कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वहां हमें लगता है कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा, ऐसे है ना। उसको देखने के लिए, उसको करने के लिए हम इस सारे का सहारा ले रहे हैं। बात क्लियर है ना? इस सारे का सहारा हम उसको देखने के लिए कर रहे हैं, ओके जी। अब हम वापस आ गए जी। अब हमने पहले देखा कहीं ऑप्शन ए तो नहीं है, तो ऑप्शन ए डिवीजन के साथ है ना, तो हमने डिवीजन ले लिया। x की जगह अब यहां 2 पुट करना है, -4 × 2। याद ये बात रखनी है, यहां d/dx नहीं करना, ये डायरेक्ट हम फीड कर रहे हैं, इसमें 2 पुट कर रहे हैं ओवर x² यानी 2²। फिर सेंटर में वापस आ जाएं, (2²) ओके, -1 होल स्क्वायर। अब 4 भी लिख देते, वहां एक ही बात थी, तो ये आ गया जी -0.8 विच डज नॉट मैच। एग्जैक्टली मैच होना है, एग्जैक्टली मैच होना, साइन भी, इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं है, ओके। अब मैं आता हूं जी ऑप्शन बी पर। मैं उसे डिफरेंट स्टाइल में भी करके दिखाता हूं आपको। अब x हमने 2 पुट करना है, 4 × 2 8, मैंने ऊपर 8 डायरेक्ट ही कर दिया, और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर।
अच्छा 4 माइनस 1, आप 3 का स्क्वायर नीचे 9 ही लिख देते, यानी 8/9। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, यानी क्विकली हम खुद भी देखते चले जाएंगे। ओके जी, ये आंसर आ गया 8/9, 0.8, ये भी नहीं मैच हुआ। फिर हम सी को देखते हैं, x मीन 2 ओवर 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, 2/9। ये भी नहीं मैच हुआ, इसका मतलब है नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। मेरी बात फॉलो करें, सो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हम कैलकुलेटर की मदद से अपने फंक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। वो फंक्शन कोई भी हो, वो फंक्शन कोई भी हो, क्योंकि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़े हैं, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़े हैं। मसलन 8.10 को देखते हैं जी, 8.10 शिफ्ट d/dx। अब क्या लिखना है जी मैंने, e⁻x ln का शिफ्ट के साथ है, ln का शिफ्ट के साथ है, और साथ मुझे डिवीजन भी चाहिए, तो पहले मैंने डिवीजन ले लिया, अब मैंने किया शिफ्ट। ये देखिए e⁻, यहां मुझे मिलेगी, और अल्फा x लिखा गया e⁻x। ओके, फिर मैं नीचे आया +1। अच्छा, अगर मैं नीचे आए बगैर +1 लिखता तो ये x+1, ये पावर में चला जाना था, मुझे तो पावर में नहीं जाना था ना। अब मैं नीचे आ गया, यहां देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं क्या लिखना है, e⁻x शिफ्ट e⁻α(x). अब देखिए मैं सेंटर की से डाउन आया हूं ताकि मैं -1 लिख सकूं। अगर ऊपर ही लिखता तो लिखा जाना था e⁻x-1। तो ये जरा ख्याल करके चलना है। ओके, फंक्शन लिखा गया जी, एज इट इज फंक्शन लिखा गया। अब मैं सेंटर की से 2 पर आ गया और मैंने इक्वल का बटन प्रेस किया, तो आंसर मेरे पास आ गया -0.3620। ठीक है ना, -0.3620। ओके, इसको नोट कर लिया हमने। अब देखें, यहां डिवीजन रूल भी लग रहा है, एक्सपोनेंशियल का रूल भी लगेगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता। फर्ज किया हमें डेरिवेटिव की बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तब भी गुजारा चल जाएगा, तब भी गुजारा चल जाएगा। क्या करें जी, यहां आइए जी, अगर ऑप्शन ए है, अगर ऑप्शन ए है, क्या करूं जी, क्या करूं जी, अच्छा डिवीजन है, पहले डिवीजन को सिलेक्ट कर लीजिए, -2 इंटू सॉरी इसको शिफ्ट में लेना था आपने, e⁻²। बात समझ आई है? गुड, e⁻² ओवर e⁻² शिफ्ट में e⁻² माइनस, लेकिन नीचे आके -1 होल स्क्वायर। एक दफा लगेगा थोड़ा सा आपको करते हुए, फिर आप यूज टू हो जाएंगे कैलकुलेटर की स्किल से, क्विकली कर लिया करेंगे। इक्वल कीजिए जी, तो ये आ गया -0.3620। ऑप्शन ए ही मैच हो गई है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी तो हो जाया करेगा ना। अब देखिए, हमें किसी डेरिवेटिव के रूल का नहीं पता, हमें किसी डेरिवेटिव रूल का नहीं पता, हम बराह रास्त कैलकुलेटर की स्किल से आंसर निकाल रहे हैं। मेरी बात फॉलो करें, बराह रास्त कैलकुलेटर स्किल से हमने इसका आंसर निकाल दिया। चलिए जी, और कहीं चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, e पावर 3x माइनस e पावर 2x ओवर दिस। बिल्कुल उसी तरह से चलें, एक आधा पार्ट अब मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको फंक्शन लिख के दिखाता हूं। अब देखिए, अभी ये तो फंक्शन है ना, ओरिजिनल फंक्शन को हमने हमेशा कहां पुट करना है, dy ओवर dx में, dx यहां पुट करना है। डिवीजन को सिलेक्ट कीजिए, ओके जी। e पावर 3x कैसे आएगी जी, e पावर शिफ्ट e पावर 3x। अब सेंटर की से नीचे आके माइनस का साइन लगाना है और फिर e पावर 2x शिफ्ट e पावर 2x लिखा गया, ओके गुड। नीचे आइए जी, e पावर 3x, e पावर 3x, सेंटर की से नीचे आइए, e पावर 3x सेंटर की प्लस e पावर 2x। देखिए आ गया, जो कुछ हम चाह रहे थे वो लिखा गया आपके पास, ओके वो लिखा गया है। अब सेंटर की से इधर आइए जी, यहां 2 लिख दीजिए, हर दफा आपने 2 ही लिखना है। इक्वल का बटन प्रेस कर दीजिए, 0.20998। अच्छा हो गया, एक पॉजिटिव आ गया, वरना आपने ये कहना था कि सर क्या ये आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएंगे, तो नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं आएंगे, बल्कि हमने देखना है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.20998, 0.20998। अब नीचे फीड करते जाइए जी। मसलन मैं सी में फीड करके देख लूं, ए में फीड करके देख लूं, वहां पे आपने बराह रास्त क्या करना है, 2 पुट कर देना है। मसलन मैं ए में ही पुट करता हूं जी, चलिए पहले सबसे ऑप्शन ए में पुट करते हैं, 2 इंटू ई पावर 5 इंटू 2, 10 हो गया। डायरेक्ट ही लिख दें, क्या आंसर आ गया जी, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। मैं सी में पुट करता हूं, सी क्योंकि डिवीजन की है, तो ई पावर 10 ओके डिवाइडेड बाय ई पावर 10 डिवाइडेड बाय ई पावर 10 प्लस ई पावर 4। लीजिए आंसर जी, ये भी मैच नहीं किया, तो क्या बी है, चलें बी को भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। डिवीजन है 1 ओवर ब्रैकेट ई पावर 10x ई पावर 10 प्लस ई पावर 4 ब्रैकेट क्लोज स्केयर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओके। इसका मतलब है आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दिस। ऐसे आप मैच करते चले जाएंगे, देयर इज नो इशू इन्वॉल्व, ठीक है। कहीं हो सकता है हमारे करते हुए कहीं कोई छोटा मोटा हम एरर कर रहे हो, आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट को देख लिया, ठीक है ना। ओके चलिए, ये सारी बात आपको किसी हद तक उम्मीद है कि समझ में आई है। मैं थोड़ा सा, हो सकता है ये वाले सवाल जब आप मेरे साथ कर रहे हो ना, आप कहें यार सर ये तो हमने वैसे ही कर लेने थे, आप क्यों कैलकुलेटर से ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, ठीक है। ओके कहिए, कोई बात नहीं, हम माइंड थोड़े करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा 1-2 कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी दिखाता हूँ। लाइक मैं आपको, फिर हमने लॉग का कर दिया था, ये एक बड़ा मशहूर ज़माना सवाल है लॉग का। ये देखिए, लिख भी लें क्या है बल्कि इसको अपने पास, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1।
अंडर रूट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर भी आ रहा है कि जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव तो ये पहली लाइन में कंप्लीट हो गया, उसके बाद इतना लंबा सवाल चल रहा है कि किस चीज का, अलजेब्रिक सॉल्व करने का। यहां आपने घबरा जाना था कि ये क्या हुआ सर, ये अलजबरा तो फिर हमारे साथ ही आ गया। ये मैंने आपको क्लू दिया था, मैंने कहा था कि नहीं कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे, कोई टोटका निकाल लेंगे। अब देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये मेरा फंक्शन है और लॉग का फंक्शन है और लॉग का फंक्शन है और लॉग का फंक्शन है, और आपको पता है डेरिवेटिव में जब खाली लॉग लिखा हो तो इसका मतलब नेचुरल लॉग होता है, जब कोई बेस ना लिखी हुई हो। ठीक है, बस एक छोटी सी एडिशनल बात यह है, आपने इसे नेचुरल लॉग के तौर पे कैलकुलेटर में फीड करना है। आपने देखा था ना, नेचुरल लॉग और नॉर्मल लॉग का हमारा जो आंसर थे वो सेम आते थे। जरा चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जब हमने ये ऐसे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हम ऐसे ही तो पढ़ रहे थे, हर जगह तरफ इधर लॉग, अब स्लाइड में भी ऐसे ही पढ़ रहे थे। ठीक है ना, रूल्स भी हमने जब लॉग के रूल्स देखे थे वो भी ऐसे ही थे। ओके, खैर एनी हाउ जी, आइए चलिए, मैंने अब इसको फीड करना है y इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का साइन ले लूं पहले, ये आ गया जी डेरिवेटिव लॉग, लेकिन लॉग कौन सा लिखना है, ln, नेचुरल लॉग मैंने लिखा। अब मैंने ब्रैकेट लगी हुई है, अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1। अच्छा, अब अंडर रूट से बाहर आने का तरीका भी वही, आप सेंटर की से एक स्टेप बाहर आइए, अब प्लस लिखिए। अगर पहले लिखता तो ये प्लस अंडर रूट के अंदर ही चला जाना था, फिर दोबारा अंडर रूट ले लिया मैंने। अच्छा, यहां एक बात का और भी ख्याल रखना है, जब हमारा ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर ने डाली हुई थी ना, ये हमारी ब्रैकेट है, तो अब क्योंकि हमारी भी ब्रैकेट इस्तेमाल हो रही है तो क्लोज के टाइम पर आप एक ब्रैकेट क्लोज कर दें, वो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही टेकअप कर लेगा। सिर्फ यहां पर ये, क्योंकि हम एक ब्रैकेट तो बाय डिफॉल्ट आ रही थी ना, इस ब्रैकेट को मैंने यहां डाल दिया। अब देखिए यहां मैंने आंसर लिया इज इक्वल टू, एरर आ गया, ओके, अभी मैंने 2 पुट नहीं किया था, इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, आंसर आ गया 0.2886। बात समझ आ गई नहीं? अब देखें, अगर मैं इसको नॉर्मल वे से कर रहा होता, ये मैंने डेरिवेटिव का रूल लगाया, फिर ये इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, जरा आप चलिए 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 सॉल्व करते 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 करते, दिस इज योर आंसर 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर। यहां हम फंस जाते आकर, हम कहते हैं यार हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ये प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो गया सर। जिन बच्चों ने एफएससी में पढ़ कर आए वो तो हो सकता है कहें सर ये कैलकुलेटर में तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम ऐसे ही कर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। लेकिन वो बच्चे जो घबरा रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, उनके लिए टोटका क्या है, नीचे 4 ऑप्शन होंगी ना, आप हर ऑप्शन में फीड करेंगे, जिस ऑप्शन का आंसर मैच करेगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन है ना, ये आंसर ही है, जरा देखिए मैं इसमें फीड करता हूं, क्या जी, कैसे जी, डिवीजन 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 1 यानी 3 लिख दूं मैं सिंप्लीफाई करके, क्या ख्याल है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 बच गया, ओके, ये आंसर आ गया। एसडी से देखिए मैच हो गया। अब इस सवाल को देखें तो आपको लगेगा सर कमाल हो गया, बिकॉज अभी कंपेलिंग नीड आ गई ना उन बच्चों के लिए कंपेलिंग नीड आ गई जिन्हें ये वाला इतना लंबा अलजेब्रिक फंक्शन, इसको देखें जरा, इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता। अब ये वाला टोटका आपको ज्यादा कारआमद फील हो रहा है। तो जहां कहीं जरूरत होगी लगा लेंगे, जहां कहीं जरूरत होगी लगा लेंगे, नहीं जरूरत होगी छोड़ देंगे।
बात समझ आ रही है? कंपेलिंग नीड पर लगाएंगे, कंपेलिंग नीड पर लगाएंगे। हाँ, आप कहीं भी लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, हर जगह पे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, डन होगी बात। एक सवाल और मैं आपको इसी तरह का करवाता हूँ, इसी लेंथी क्वेश्चन करते हैं हम एक और। अब देखिए यहां भी वही है, लेकिन मैंने यहां अलजेब्रिकली उसको सॉल्व क्विक किया हुआ है। फिर वही सवाल आ गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। ओके, तो क्या करूं जी, कैलकुलेटर में गया, शिफ्ट डेरिवेटिव सेलेक्ट किया। अब ये वो मैं कह रहा था, देखिए एक ब्रैकेट तो बाय डिफॉल्ट आनी है ना, एक ब्रैकेट हमारी अपनी भी है, ये बात समझ रहे हैं? तो हमने क्लोज करते हुए इसका ख्याल रखना है, शुरू में भले ना लगाएं कैलकुलेटर, फिर खुद ही ले लेगा। लॉग की जगह क्या लिखना है, नेचुरल लॉग, ठीक है, ln क्या लिखूं जी, अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब मैं बाहर आया हूं पहले, माइनस, फिर अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ये आपके कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर भी वेरी करेगी बात। 2 मैंने फीड किया, मैंने इक्वल किया, तो देखिए उसने एरर दे दिया, कर नहीं सॉल्व हो सकता। रीजन, मैंने उसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। अब देखिए मैं यहाँ आपको क्लोज करके दिखाता हूं, मैंने यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दी, अब इक्वल किया तो देखिए उसने मुझे आंसर दे दिया, -0.886। ओके, साइन चेंज हो गया। अब जब आप इसके आंसर में पुट करेंगे तो इस वाले में सेम आंसर आ रहा होगा। तो ये वो बात हम इशारतन आपको कर रहे थे कि जहां पर हम इस वाले प्रॉब्लम में होंगे, इस तरह के इश्यू में होंगे, वहां हम इसको कैसे लेकर चल रहे होंगे। क्लियर हो गई बात जी? सो अब आप खुद से भी कीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है और अपने कैलकुलेटर के साथ प्ले कीजिए, अपने कैलकुलेटर के साथ प्ले कीजिए, आपको खुद से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि रियल टाइम पे आपको साथ साथ कैलकुलेटर भी डिस्प्ले करूं, सारा काम करूं, सो दैट आप इस सारे मसले को देख सकें। तो वो तमाम क्वेश्चन जिनकी शक्ल देखकर आप घबरा रहे हैं, वो सारे आपकी इस तरह की कैलकुलेशन स्किल से कवर हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? बाकी रह गई बात ये कि जब हम मूव करके उधर चले जाएंगे, किधर, मैक्सिमा, मिनिमा, या और कोई फंक्शन ऑफ द फंक्शन, मार्जिनल फंक्शन, तो वो सारे तो वैसे इजी है। वहां तो सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब है, या क्वाड्रेटिक फंक्शन है या क्यूबिक फंक्शन है, वहां डेरिवेटिव लेना हमें इतना मुश्किल नजर भी नहीं आ रहा होता ना। वहां तो हमें ये कैलकुलेटर हेल्प नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर तो सिर्फ मैच करके बता रहा है ना कि डेरिवेटिव कौन सा है, लेकिन वहां इटसेल्फ डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए वो जो डेरिवेटिव से डरने वाले बच्चे हैं, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाए डरने से, और एक मर्तबा क्या करें, क्योंकि कैलकुलेटर की हमने स्किल इस्टेब्लिश करनी है ना। जो क्वेश्चन जितने मैंने आपको करवाए थे, लाइक ऐसे आपके पास ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाए, आप हर क्वेश्चन को, लाइक ये पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ऐसे चलते 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 ऑल लॉग के क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें, अलजेब्रिक क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फिर वहां से आप इस सारे को लेकर चल रहे होंगे। कल इंशाल्लाह ताला यहां से आगे चलेंगे और फर्दर देखेंगे कि इसके अंदर और क्या काम होने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।